जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं सीए वीआरएस राणा और आज हम बात करने वाले हैं पावर इंडस्ट्री की एनालिसिस की। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा बट इसमें आपको पावर इंडस्ट्री की कंप्लीट एनालिसिस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रो एक देता हूं पावर इंडस्ट्री का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पावर एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का और सिटीजन्स की लाइफ का। भारत के पावर सेक्टर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाना है और हर एक कंज्यूमर और हर एक सिटीजन तक हमें चीपर रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है और हमें अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। विद्युत मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में सिंगल नेशनल ग्रिड की स्थापना की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया और इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूनिट तक बिजली पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ हमारे भारत देश को, जो कि एक पावर शॉर्टेज कंट्री थी, आज हम लोग पावर सरप्लस कंट्री बन चुके हैं। भारत का जो हमारा पावर सेक्टर है वो दुनिया भर के विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हमारे पास पावर जनरेट करने के कई सोर्सेस हैं, जिसमें कि हमारा कोल है, लिग्नाइट है, हाइड्रो है, हमारा एटॉमिक एनर्जी है। ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। पर अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेस सम आर आल्सो अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जिसमें हमारा विंड आता है, सोलर आता है, बायोमास आता है, प्लास्टिक एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आता है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हुई है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब करना क्या है, इस मैसिव इंक्रीजिंग डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, हमें अपनी कैपेसिटी को बहुत ही मैसिव लेवल पर इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारा भारत विंड और सोलर एनर्जी में दुनिया में चौथा स्थान रखता है कैपेसिटी इंस्टॉल में, और साथ ही साथ G20 कंट्री का एक इकलौता ऐसा देश है जो पेरिस समझौते यानी पेरिस एग्रीमेंट को मान करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है। बात कर लेते हैं मार्केट साइज की। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 416.59 गीगावाट है। अप्रैल 2023 तक की बात कर रहा हूं मैं। बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी की, तो हमारे पास में 174.59 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो कि हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 41% के नियर अबाउट है। अब इस रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजरली हमारा सोलर का है, जिसमें 67.07 गीगावाट है, विंड का 42.86 गीगावाट है, बायोमास का कंट्रीब्यूशन हमारा 10.24 गीगावाट है, स्मॉल हाइड्रो पावर का 4.94 गीगावाट है, और वही बात करें वेस्ट एनर्जी की तो 0.55 गीगावाट है। इनफैक्ट अब अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें तो उसमें 46.85 गीगावाट कैपेसिटी हमारे पास। वहीं अगर हम बात करें नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो हमने जो इंस्टॉल किया हुआ है शुरुआत के 3 महीनों में, फ्रॉम अप्रैल टू जून की बात कर रहा हूँ 2023 में, हमने 4.2 गीगावाट इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि हमारी 2.6 गीगावाट ईयर ऑन ईयर बेसिस से ज़्यादा है अगर हम कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 22 की। भारत ने पिछले 30 सालों में फाइनेंशियल ईयर 23 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखी है हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी में। बात करें 2022 में पावर जनरेशन ग्रोथ की, तो ये हमारा 8.87% ग्रोथ हुआ, जो कि हम अगर यूनिट में बात करें तो 1624.54 बिलियन यूनिट हमने जनरेट। पावर मिनिस्ट्री के डेटा से पता चला है कि अप्रैल 2023 में हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो हमने 130.57 बिलियन किलोवाट यूनिट कंज्यूम करी हुई है। वहीं अप्रैल 2023 की जो हमारी पीक डिमांड है वो 226.73 बिलियन किलोवाट हमारी डिमांड थी। अगर बात करें FY23 में कि पावर सेक्टर में हमारा जो कोल का PLF है, पावर लोडिंग फैक्टर, ये कितना रहा, तो भाई साहब ये हमारा 73.7% हुआ है। अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY22 से, तो FY22 में 68.5%